कथा में वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते हैं, बाबा बागेश्वर। कथा में वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते हैं, बाबा बागेश्वर। बढ़लगंज में बाबा बागेश्वर की 3 दिवसीय कथा का समापन बोले जब तक जिएंगे गोरखपुर आते रहेंगे। सरयू तट पर आयोजित 3 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मेरी कथा से गोरखपुर में धर्म विरोधियों की ठठरी बंध गई है। गोरखपुर ब्यूरो। कहा कि दिया ही नहीं बचेगी तो बाती का क्या करोगे, धर्म नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। अंतिम दिन श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कथा में वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते हैं। अगर तुम्हारा भगवान से नाता सच्चा होगा तो तुम्हारा हर काम अच्छा होगा। कहा कि स्वर्ग का अर्थ देवता होता है। अगर आप सच्चे मन से देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपको स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। राजा रामचंद्र जी मर्यादा और दयावान के प्रतीक हैं। मानव को उनके अनुसार दयावान और धैर्यवान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम कथा से मनुष्यों को समानता का अधिकार, नारियों का सम्मान, मातृ पितृ व गुरुओं की भक्ति, उदारता, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय एवं दृढ़ प्रतिज्ञा जैसी 7 सीख लेनी चाहिए और उसे जीवन में अपनाना चाहिए। हम भी गोरखपुर व श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखकर बाबा बागेश्वर ने बोले, बिहार के बाद ऐसा नजारा हमको बढ़लगंज गोरखपुर में देखने को मिला। कहा कि जब तक जिएंगे गोरखपुर आते रहेंगे, क्योंकि अब हम भी गोरखपुर वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा राम राज्य का ही प्रयास है। हमें राम राज्य नेताओं से नहीं बल्कि सबके दिलों से चाहिए। किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी श्रीशदास, सांसद कमलेश पासवान, विधायक राजेश त्रिपाठी, आशीष राय, महेश उमर, आयोजक राहुल तिवारी, संजय सोनी, आलोक गुप्ता, डॉ मनोज यादव, डॉ संगम मिश्र, डॉ मंजय सोनी, छेलाल निगम, गिरधारी सर्राफ, सृंजय मिश्रा, मुरारी लाल सोनी, श्रीकांत सोनी, विनोद सोनी आदि मौजूद रहे। व्यवस्था हुई फेल, पुलिसकर्मी करते रहे आग्रह। बागेश्वर पीठाधीश्वर के 3 दिवसीय श्री राम कथा में सारा दावा फेल हो गया, जिसके कारण व्यवस्था पूरी तरह फेल रही। दावा था कि स्वास्थ्य, पानी, बैरिकेडिंग आदि पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा, लेकिन किसी भी दावे पर अमल नहीं हुआ और भीड़ बेताब रही। कथा स्थल पर उमड़े जनसैलाब को संभाल पाना प्रशासन को मुश्किल हो गया था। इसके कारण लोग जैसे तैसे जिधर जगह मिला, लोग बाबा से मिलने को आतुर रहे। बेकाबू भीड़ को डराने के लिए पुलिस लाठी तानकर लोगों को डराती रही, लेकिन लोग उससे भी नहीं डरे और बैरिकेडिंग फांदकर कथा स्थल तक पहुंच गए। पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के अंदर रहने का आग्रह करते रहे। सेल्फी लेने के लिए रहे आतुर। कथा स्थल पर सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ मची रही। लोग दूर से ही अपना चेहरा मंच की तरफ कर सेल्फी लेते रहे। युवाओं में काफी जोश दिखा। जैसे ही बाबा मंच पर पहुंचकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, तभी सब जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वहीं कथा स्थल पर एक वृद्ध नारद का रूप धारण कर पहुंच गया। लोग उसे देखने को आतुर दिखे। वह वीणा बजाकर लोगों को लुभाता रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं का दिखा अभाव। कथा स्थल पर लोगों को स्वास्थ्य समुचित सुविधाएं नहीं मिल सकी। भीड़ का आलम यह था कि लोग गश खाकर गिर पड़े। उनके स्वजन पानी पिलाकर उन्हें स्वस्थ होने का आश्वासन देते रहे। पांडाल में बैठी छत्तीसगढ़ की अनिका सिंह को चक्कर आने लगा। उन्हें लोग पांडाल से बाहर निकाले। बाहर निकलते ही वह बेहोश हो गई। वहीं चंदौली की बासमती, महाराष्ट्र की अनीता, रियाम की पूजा पांडाल के अंदर बेहोश हो गई, जिन्हें बाहर निकाला गया। लोग डॉक्टर खोजने लगे, लेकिन मौके से डॉक्टर नहीं मिल सके। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति उमर और अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर के निर्देश पर नगर पंचायत कर्मियों ने सेवा और स्वच्छता को ध्येय बनाकर पूरे समर्पण से कर्तव्य को अंजाम दिया।